नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। भारत के खुफिया विभाग यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में नई भर्तियां आई हैं। IBACIO ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव की इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड की। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे रेलवे का फॉर्म भी भरते हैं, रेलवे वाले बच्चे एसएससी का फॉर्म भी भरते हैं। तो मेरे भाई, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी और आप अपने आप को एक बहुत बढ़िया, एक ब्राइट स्टूडेंट समझते हो, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई। यानी कि ये परफेक्ट प्लान भी है एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। आज से इसके फॉर्म निकल चुके हैं, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म भी भर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि भैया क्या इसका एग्जाम प्रोसेस है। इसका एग्जाम प्रोसेस एसएससी नहीं करवाएगा, ये खुद जो है डिपार्टमेंट अपना सेपरेट पेपर करवाता है। मैंने कंप्लीट नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, सब बच्चे जाके पढ़ लीजिएगा फुल नोटिफिकेशन। 3717 पोस्ट है। हालांकि ये डिपार्टमेंट बहुत सेंसिटिव है, बहुत गुप्त तरीके से काम करता है और इसमें इतना ज्यादा वर्किंग स्टाफ नहीं है, लेकिन इतनी वैकेंसी इसमें आती ही नहीं है मेरे भाई जितनी इस बार आई हैं। बहुत ज्यादा वैकेंसी है ये 3717। और ऐसा नहीं कि इसकी भर्तियां हर साल आती नहीं, जब उनको जरूरत पड़ते तब इसकी वैकेंसी निकलती हैं। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, एंड तक जुड़े रहिएगा। जैसे अभी की अगर हम बात करें तो 19 जुलाई 2025 आज से आप इसके फॉर्म भर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट फॉर्म भरने की है 10 अगस्त। ये एक लेवल 7 पे लेवल की जॉब है, ठीक है। और इसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलते हैं, क्योंकि इसमें आपके ये 9 to 5 वाली जॉब नहीं है। कभी भी कहीं भी कई कई दिनों तक लगातार बिना जो है आपको खाए पिए सोए काम करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्पेशल जो है अलाउंस दिया जाता है इस डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है जी। जो लोग बहुत क्रिएटिव लाइफ चाहते हैं मेरे भाई, क्रिएटिव लाइफ, जो शांति से जिंदगी जीना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है कि इसमें आपको डेस्क जॉब के साथ साथ फील्ड जॉब भी करना पड़ेगा। एडवेंचर से भरी हुई जॉब है और इसका पेपर बहुत ही टफ होता है एसएससी और रेलवे की तुलना में। अगर बात करें तो 2017 में कुल 1300 वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2020 में 2000 वैकेंसी आई थी, लास्ट टाइम 2023 में इसकी वैकेंसी आई थी 995। और अब 2025 में मेरे दोस्तों वैकेंसी आई हैं, लेकिन मेरे भाई काफी ज्यादा 3717 वैकेंसी इस बार आई हैं, 3717, ठीक है जी। अब मेरे भाई आप इसका फॉर्म भरेंगे, एसएससी की तरह 100 रुपए का इसका फॉर्म नहीं है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 650 रुपए का फॉर्म है। SC ST के लिए भी 550 का फॉर्म है। फीमेल जैसे कि लड़कियों के लिए सारे फॉर्म माफ कर देते ना, फ्री के हैं, सारी लड़कियां फॉर्म भर देती हैं, पेपर देने आधी भी नहीं पहुंचती। ऐसा ड्रामा ये लोग नहीं चाहते। 550 रुपए लड़कियों का फॉर्म की फीस रहेगी और ऑनलाइन आपको ये फॉर्म फीस जमा करनी है। मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल है। जनरल के बता रहा हूं, बाकी जैसे ओबीसी को 3 साल की एज में रिलैक्सेशन मिलती है, यानी कि ओबीसी वाले 18 से 30 साल तक, SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, तो 18 से 32 साल की उम्र तक फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा, वही नॉर्मल ग्रेजुएशन। भारत की किसी भी कॉलेज या किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री आ जानी चाहिए। और ये डिग्री चाहिए आपको 10 अगस्त से पहले पहले, है कि नहीं गोविंद? 10 अगस्त से पहले पहले आपका फाइनल रिजल्ट पब्लिश हुआ होना चाहिए और 10 अगस्त तक ही आपकी एज काउंट होगी। 10 अगस्त 2025 तक आपकी एज जनरल कैटेगरी में है तो 18 साल से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, तो ही आप फॉर्म को भर पाओगे। यह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ACIO फुल फॉर्म है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड। पे लेवल 44,900 से 1,42,400 तक इसका पे लेवल है, पे लेवल 7, ठीक है जी। ये एक नॉन गैजेटेड ग्रुप C लेवल की पोस्ट है मेरे भाई, नॉन मिनिस्ट्रियल, यानी कि कह सकते हैं इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। किसी को दबाव नहीं है कि आपको अपनी रिपोर्टिंग इस मंत्रालय को करनी ही करनी है। जैसे कि CBI एक इंडिपेंडेंट है मेरे भाई, बिल्कुल इसी तरीके से ये इंडिपेंडेंट है। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है आपको बेसिक पे का 20%।
कैश कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ ड्यूटी परफॉर्म्ड ऑन हॉलीडे सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 30 डेज। ठीक है जी, अगर आपने हॉलीडेज में भी काम किया तो उसका जो है आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। वो हर उसमें होते है, वो पुलिस में भी होती है, वो सीबीआई में भी होती है, वो नारकोटिक्स में भी होती है, जो इसमें भी है। ठीक है जी, अब इसके एग्जाम प्रोसेस की बात करते हैं। तो इसमें भैया 3 फेज में आपका पेपर होगा। पहले टीयर 1, टीयर 2 और फिर टीयर 3, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। टीयर 1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। टीयर 1 क्वालिफाई करोगे तो टीयर 2 में जाओगे, टीयर 2 क्वालिफाई करोगे तो फिर आपका इंटरव्यू होगा मेरे दोस्त, फिर उसके बाद आपकी जॉब लगेगी। टीयर 1 में वही सब्जेक्ट आएंगे मेरे दोस्तों जो हर एग्जाम में आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और करंट अफेयर। और ये 5 सब्जेक्ट हो गए मेरे दोस्तों करंट अफेयर, और हर एक सब्जेक्ट के 20 सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका मैथ्स, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर, टोटल 100 सवाल। 100 सवाल पूछे जाएंगे और आपको 1 घंटा दिया जाएगा, और 100 नंबर का पेपर होगा। 100 सवाल 100 नंबर का पेपर। एक सवाल सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पर 1/3 नंबर आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है जी, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा टीयर 2। डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 नहीं 50 नंबर का ही होगा, और इसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रॉपर आपको एक कॉपी दी जाएगी, उसमें आपको एसे जो भी ये लिखवाना चाहें एसे, और या ये जो राइटिंग जो है उसमें है। उसके बाद जो है मेरे दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो जितना स्कोर करेगा उसका सिलेक्शन इसमें से होगा दी। ठीक है, ये प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट नोट की बात करें तो मेरे भाई, जो उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए उपस्थित होंगे उन्हें साइकोमेट्रिक या एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना पड़ सकता है इंटरव्यू के अंदर ही, जो इंटरव्यू का ही पार्ट होगा मेरे भाई। ठीक है ना, ये बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटी, उसकी इंस्टेंट सोचने की क्षमता कितनी है। ठीक है, क्योंकि क्विक डिसीजन लेने वाला काम है ये, तो इसलिए वहां पे इंटरव्यू होना जरूरी है। देखिए टीयर 1 100 नंबर का पेपर होगा। अलग अलग कैटेगरी में जो मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है, जैसे जनरल के मिनिमम 35 मार्क्स होने चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स है, कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ तो बाद में लगेगी। यानी कि अगर आपके जनरल में किसी बच्चे के मार्क्स 35 से कम हैं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसको अलग ही निकाल देगा, वो इवेल्युएट ही नहीं होगा मेरे भाई। मिनिमम 35 मार्क्स इसके, ईडब्ल्यूएस के 35, ओबीसी के 34, एससी एसटी के 33, ये मिनिमम है। उसके बाद कट ऑफ लगेगी टीयर 1 के अलग, फिर टीयर 2 में जाओगे, फिर टीयर 2 से फिर आपके फाइनल फेज इंटरव्यू में जाओगे। एग्जाम का जो लेवल होगा वो ग्रेजुएट लेवल का ही होगा। मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरीके से अभी एसएससी का मीठा सा पेपर आ जाता है ना, रेलवे का टुच्चा सा पेपर आ जाता है, ये उस तरह का पेपर नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इंटेलिजेंट लोगों के लिए केवल मेरे भाई, जो कोई भी एक नौकरी लग जाए, कैसी भी चपरासी बन जाऊं, ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए ये ना नौकरी है और ना मेरे दोस्तों ये पेपर है। टफ एग्जाम होता है, मुश्किल होता है, इंटरव्यू भी आपको देना पड़ेगा। इंग्लिश भाषा पे भी आपकी कमांड होनी चाहिए। ठीक है जी, जो क्वेश्चंस का लेवल है मॉडरेट टू हाई लेवल का होता है मेरे भाई, विशेषकर डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू में। टीयर 1 में कंसेप्ट क्लैरिटी को, कि क्वेश्चंस लंबे लंबे आएंगे तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना सीखना पड़ेगा, स्पीड फास्ट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है इंटरव्यू के लिए, जैसे इसमें इंटरनल सिक्योरिटी, करंट अफेयर तो आता ही आता है, हर इंटरव्यू पूछते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, मिलिट्री ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो देश विदेश में युद्ध चल रहे हैं, जैसे रूस और इजराइल का पंगा चला, उसके बारे में सारी नॉलेज आपकी होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। करंट इश्यूज, योर आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट, और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जो स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन होते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहीं से आप एग्जामिनर को, जो आपका इंटरव्यूअर है, उसको इंप्रेस कर सकते हो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है जी, और बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इनसे रिलेटेड जो है इंटरव्यू में क्वेश्चंस वो पूछते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया दे कि आउट ऑफ 100 ये मिनिमम आपको मार्क्स लेने पड़ेंगे सीबीटी 1 में। ठीक है जी, देखो टीयर 1 में जब आप क्वालिफाई कर जाओगे टीयर 2 के लिए, तो 10 गुना एक कैंडिडेट लेंगे वैकेंसी का। जैसे वैकेंसी यहां पे 3700 है, तो यानी कि लगभग 10 गुना, 37,000 से 40,000 के आसपास ये टीयर 2 में बच्चे बुलाएंगे डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए। फिर डिस्क्रिप्टिव के बाद मेरे दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा, टीयर 2 की कट ऑफ बनेगी।
इंटरव्यू के लिए 5 गुना बच्चे क्वालिफाई बुलाएंगे, 5 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे। जैसे 3700 वैकेंसी है तो मान लीजिए लगभग आपका 15 से 18,000 बच्चे ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इंटरव्यू में मेरे भाई मिनिमम से मिनिमम इंटरव्यू ही है ना, हाँ, 33% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, मिनिमम 33%। फाइनल सिलेक्शन जो होगा मेरे भाई वो आपका करेक्टर वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी इसमें होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल जो है सिलेक्शन हो पाएगा। पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग हो सकती है, इंक्लूडिंग हेडक्वार्टर, एयरपोर्ट, बॉर्डर एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ठीक है ना, सिचुएशन के हिसाब से। पहली बता दिया कि डेस्क जॉब और फील्ड असाइनमेंट दोनों ही आपको करना पड़ेगा मेरे भाई। 24/7 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे पुलिस की जॉब है ना 24/7, आप केंद्रीय सचिवालय में एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन जाइए, 9 से 5 ही आपको काम करना है। इसके अलावा ना आपको घर पे कोई काम दिया जाएगा, ना आपको एक्स्ट्रा जो है ऑफिस में रोका जाएगा। कभी कभार की बात अलग है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। कभी भी कोई भी अर्जेंट इमरजेंसी आती है तो 24/7 आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा मेरे भाई। वैसे नॉर्मली 9 से 5 का ही समय है। ठीक है जी। एक बात और, हम बहुत ज्यादा वैकेंसी तो इसकी आती नहीं है। एसएससी में भी मेरे दोस्तों, आईबी एसएससी में भी जो है बच्चे जाते हैं आईबी के थ्रू सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, एसएससी का एग्जाम क्लियर करके हैं, एएसओ। उसमें मेरे दोस्तों अब ये रिटन में साइन करवाते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी कहीं रिवील नहीं कर सकते, आप कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते मेरे भाई, आप कोई रील वगैरह नहीं बना सकते। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर वर्दी पहन के टोपी डाल के गाड़ी के खड़े होकर वॉक चलते हुए रील बनाते हैं, ये फर्जी काम यहां पे नहीं कर सकते। ठीक है जी। देश की सेवा करनी, आपको अपनी आइडेंटिटी हिडन रखनी है, कहीं भी पब्लिक स्पेस में आप अपने आप को रिवील नहीं कर सकते। ये केवल कमाने के लिए की जाने वाली जॉब नहीं है, ये जिम्मेदारी भी जो कमाने की जॉब है, कमाने के लिए और बतेरे काम है मेरे दोस्त। ठीक है ना। चलिए, पर्क्स मैंने आपको बता दिया, पर्क्स और चैलेंज की। जॉब सिक्योरिटी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट है, लाइफ का रिस्क है इन सेंसिटिव ऑपरेशंस, लो पब्लिक रिकॉग्निशन, सोशल विजिबिलिटी, आप भौकाल नहीं मचा सकते जी। ठीक है ना, अपने पड़ोस में ना सोशल मीडिया पे। नेचर ऑफ वर्क इज सिमिलर टू स्पाई ऑपरेशन बट नॉट एग्जैक्टली। ठीक है जी। सैलरी होगी और गवर्नमेंट के बहुत सारे अलाउंसेस, सिक्योरिटी अलाउंसेस, छुट्टी का जो काम करोगे उसका पैसा भी आपको दिया जाएगा। तो इसमें सैलरी जो है एक एसएससी की जॉब से बहुत ज्यादा बन जाती है पर्क्स मिलने के बाद, हालांकि बेसिक सैलरी तो वही है। ओके, वार्निंग यही है मेरे दोस्तों कि बहुत सारे ये जो है नोटिस में अलग से उन्होंने डाला है इंटेलिजेंस ब्यूरो के। बहुत सारे लोग जैसे रेलवे में भी बर्ग लाते हैं, वहां भी अलग से वार्निंग दी जाती है। कोई भी आदमी ये कहता है कि मैं एक्स आईबी ऑफिसर हूं, या मेरे चाचा या मेरे वो वहां पे जो है डायरेक्टर की पोस्ट पे हैं, ये पोस्ट पे मैं तुम्हारा ये काम करवा दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दो, उससे सचेत रहें। एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आपका कुछ हो सकता है, किसी तरह की कोई जुगाड़ या जानकारी से मेरे भाई आपका काम नहीं हो सकता। तो ऐसे फ्रॉड के चक्कर में ना आए, ये उन्होंने अलग से वार्निंग दी है, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। अगर आईबी जैसे डिपार्टमेंट में ही दूसरे रास्ते से, गलत रास्ते से लोग जाने लगेंगे तो देश का बंटाधार होना तय है। ग्रुप डी में, एमटीएस में लोग पैसा देके इधर उधर लग सकते हैं, लेकिन आईबी जैसे डिपार्टमेंट में नहीं, सीडीएस में नहीं, डिफेंस में नहीं मेरे भाई, वो कि बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। ठीक है ना, देश की सुरक्षा की बात, और देश आम आदमी से, एक इंडिविजुअल से, आपकी नौकरी से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो यहां किसी भी तरह की फ्रॉडबाजी से बचें। ये सारी जानकारी थी, मैंने आपको बता दी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पेपर का लेवल काफी टफ होगा। अपनी रिस्क पे ही 650 रुपए का फॉर्म भरें, क्योंकि बच्चा 100 रुपए का फॉर्म भरने के लिए भी 4 बार सोचता है। तो यहां तो 650 रुपए की बात है। पेपर टफ आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं कि पिछले 2023 में जो पेपर हुआ था इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वो मैंने यहां पे सॉल्व कराया हुआ। अपने चैनल पे आप सर्च करिएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारे नाम से वीडियो आ जाएगी। उसके जो टॉप 25 क्वेश्चंस हैं वो मैंने छांट छांट के जो है सॉल्व कराए हैं, और आप देख सकते हो कि उनका लेवल कितना भयंकर था। ये पूरी जो है मैंने सॉल्व कराई, और आपको शायद आईबी की कोई दूसरी वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ठीक है, यहां से आपको पता लग जाएगा किस लेवल का है। प्रीवियस ईयर के पेपर आप हमारी वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डलवा दिए गोविंद की नहीं अभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स?
कहां है, हाँ, आप प्रीवियसर के पेपर्स पे क्लिक करिएगा, यहां अलग अलग एग्जाम्स के प्रीवियसर के पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो कैटेगरी ये देखिए, IBSI ग्रेड सेकंड के प्रीवियसर के पेपर, ये MTS के प्रीवियसर के पेपर इंटेलिजेंस ब्यूरो के, यहां से आप मेरे भाई ये डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है जी, हर एक ओके। बहुत जल्द हम इसके मॉक टेस्ट भी अपलोड करवा देंगे हैं, कैटेगरी बन गई है। ठीक है, हमारी जो वेबसाइट है, एप्लीकेशन भी है, टेस्टिंग, सब बच्चे डाउनलोड कर लो। प्रीवियसर के पेपर मैंने ऑलरेडी डलवा दिए, 2017 में जो पेपर हुए थे और 2024 में जो, सारे के सारे यहां पे अपलोड करा दिए हैं। और मेरे भाई मॉक टेस्ट की कैटेगरी भी बना दी, उस पर हम मॉक टेस्ट भी डलवा देंगे। आ गई है, ठीक है। मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाओगे, देखो ये SSC के यहां पे सब फ्री हैं, ये रेलवे के टेस्ट फ्री हैं, ये रहे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के मेरे भाई प्रीवियसर के देखो 2013 से लेकर 2024 तक के, यार बिल्कुल सारी डाल दिए। 2013 से लेकर 24 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के आज तक, वो सारे के सारे प्रीवियसर के क्वेश्चन एज इट इज जो आपका पेपर हुआ था मॉक टेस्ट की फॉर्मेट में, ये मैंने यहां पर डलवा दिया है। आप फ्री में जाकर अटेम्प्ट कर सकते, कोई किताब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। PDF यहां से डाउनलोड कर लो, मॉक टेस्ट एज इट इज यहां से लगा लीजिए मेरे भाई, हैं। और यहां पे हम नए, ये तो प्रीवियसर के मॉक है और ये नए मॉक है मेरे भाई जो हमारी टीम ने तैयार किए, इसमें प्रीवियसर के अलावा नए क्वेश्चन है उसी लेवल के जिस लेवल का आपका पेपर आना तय है। ठीक है जी, तो मैंने आपको सारी जानकारी बता दी इंटेलिजेंस ब्यूरो की। जो अपने आप को बढ़िया ब्राइट स्टूडेंट मानते हैं वो इस फॉर्म को भर दीजिए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ऊपर नीचे से मेरे भाई मन मार के पढ़ाई करने वाले बच्चे कृपया करके दूर रहें। ठीक है, कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है जी, मैं बता दे रहा हूं कि केवल ये एक नौकरी नहीं है कि आप अपने कमाने के लिए, पेट भरने के लिए करो, ये एक जिम्मेदारी भी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसमें आपको देश सेवा से रिलेटेड खुफिया विभाग में काम करना है। धन्यवाद, बाय।